बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि बुहेरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील हो गया है। 48 साल बाद अगस्त में बुहेरा अरब में समंदरी तूफान बना। कराची में तेज हवाओं के बाद महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का चौथा अलर्ट जारी कर दिया। तूफान असना कराची से 170 किलोमीटर फासले पर मौजूद है। बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा। रात में तेज स्पेल मुतवक्के है। साहिल पर 75 और शहर में 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की शहरियों को गैर जरूरी घर से न निकलने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू इदारों ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। हैदराबाद, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश का इम्कान है। और इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है ये आपको बताते हैं। समंदरी तूफान के असरात, तेज हवाएं चल पड़ी हैं। शहर में इस वक्त वक्फे से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल रही है और शहर के साहिल इलाकों में हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा है। पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद साहिल समंदर में पहुंच चुकी है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं रुबीना अलवी से। रुबीना, बताइएगा। मैं इस वक्त कराची के साहिल समंदर सी व्यू पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मौसम तो निहायत ही खुशगवार है। तेज हवाएं चल रही हैं, ठंडी भी है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से जो समंदरी तूफान इसला का चौथा अलर्ट जारी। इस वक्त समंदर पर तेज हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। लोग फैमिलीज को लेकर आए हैं, महजूज भी हो रहे हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले जो यहाँ पर आवाम को समंदर के बीच जाने से रोक रहे हैं। समंदर में लोग आ रहे हैं तफरी के लिए और इसला तूफान है, इसका जो है बहुत ज्यादा हाइप भी है, ऊपर भी है। लोग तफरी के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन अपना भी ख्याल रखें, समंदर की तरफ जो है वो जाने से गुरेज करें, दूर दूर से एंजॉय करें। एंजॉय करने आए, हम भी यहाँ पे एंजॉय करें, लेकिन ये अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें और मतलब जो पुलिस वाले जो है इनके साथ भी कोऑपरेट करें और बाकी एंजॉय करें और इसला से अपनी हिफाजत भी। कराची से ये समंदरी तूफान कितना दूर है तो जनाब 170 किलोमीटर जो जुनूब मशरिक है वहाँ पर इस वक्त ये तूफान की मौजूदगी बताई जा रही है। माहीगीरों को भी 31 अगस्त तक समंदर में जाने से रोक दिया गया है और जो गरज चमक के साथ बारिशें होने का इम्कान है वो भी इसी सिस्टम के जेरे असर हो रही हैं। और कराची में डीप डिप्रेशन के असरात, तेज हवा के बायस कई दरख्त गिर गए हैं। गुलशन इकबाल में स्टेडियम रोड के करीब दरख्त गिर गया, जद में आकर खातून जाँ बहक हो गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में भी तेज हवा के बायस दरख्त गिरा है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में दरख्त बिजली के तारों पर जा गिरा, इलाके की बिजली मुअत्तल हो गई। सिंध सेक्रेटेरिएट के करीब दरख्त गिर गए। सेक्रेटेरिएट में खड़ी 2 गाड़ियों और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं से कई घरों के शीशे भी टूट गए हैं। शहर कायद में चलने वाली तूफानी हवाओं के बायस कस्टम हाउस में दरख्त गिर गया है, लोहे की ग्रिल भी उखड़ गई है। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे चांद नवाब से। जी चांद नवाब। बिल्कुल शहर कायद में ठंडी ठंडी और तेज हवाएं चल रही हैं। मैं मौजूद हूँ कस्टम हाउस पे। ये देखा जा सकता है कि ये एक कदावर दरख्त जो है गिर गया। रही मोटरसाइकिलें इस दरख्त के नीचे दब गई हैं, लेकिन जो जगह रही ये देखा सकता है कस्टम हाउस की एक ग्रिल भी गिर गई है और दूसरा दरख्त भी जो है इतना खतरनाक है कि ये किसी वक्त भी हवाओं से गिर सकता है। और कस्टम हाउस के पार जो है देखा जा सकता है ये कोई दरिया सिंध नहीं है, तालाब नहीं है। ये यहाँ पर बरसाती पानी जमा है, गटर खुले हुए हैं और पानी यहाँ जमा। ये कस्टम हाउस है, पोर्ट है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ कितना फीट पानी जमा है। शहर में बेशतर मुकामात पर तेज हवा के बाद दरख्त गिर गए, लेकिन कस्टम हाउस के बाद ये दरख्त जो गिरा है खतरनाक दरख्त है, ग्रिल टूट गई है। कस्टम हाउस की इतनी तेज हवाएं चल रही थी। और दूसरी जानिब शुमाली इलाकों में शदीद बारिशों के बाद तबाही। दीरबाला में मकान पर तोदा गिरने से 12 अफराद जाँ बहक हो गए। वादिये कुमराट की मरकजी सड़क रैले में बह गई, 200 सयाह फंस गए। सैलाबी रैले से तबाही के बाद चित्राल बोनी मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाइस नालों में सैलाबी सूरत हाल है। चेयरमैन ने कहा सड़क बहाल होने में 5 दिन लगेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी सयाह तो हम पैदल रास्तों से निकालेंगे। आपकी मुश्किलात का सामना है क्योंकि उनके साथ बच्चे भी है, खवातीन भी है और पैदल रास्ते भी मुश्किल है, तो हम अभी यही कोशिश कर रहे हैं। रोड की बहाली में तो अभी 5-6 दिन लगेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म ने बताया सयाहों के लिए 3 होटलों में मुफ्त इंतजाम कर दिया गया है। 3 बड़े होटल हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा उनके कमरे हैं। 3 उन पे हमने टूरिस्ट के लिए रहाइश फ्री कर दी है, तो जैसे ही रोड क्लियर होगा तो हम उनको भिजवा देंगे। कागान वैली और गिरदोनवाह में तीसरे रोज भी बारिश हुई। बाबूसर टॉप पर बेमौसम बर्फबारी ने मंजर हसीन कर दिया। जेलम के इलाके सुहावा में भी लैंडस्लाइडिंग हुई, मुताद्दिद मकान गिर गए, डोमेली से जाने वाली सड़क बंद हो गई। खबर है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से, जहां मार्ट के इफ्तिताह पर अवाम आपस से बाहर हो गए, लड़ाई की नौबत आ गई। मजीद जानते हैं सलमान लोधी से। सलमान, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या हालात काबू में है? हाँ देखिए, अब तक हालात तो काबू में नहीं है बल्कि बिगड़ते जा रहे हैं। गुलिस्तान जौहर नदी के करीब एक दुकान की ओपनिंग की जा रही थी और सेल लगाई गई थी। इसमें आवाम की बड़ी तादाद आ गई। इस दौरान कुछ नौजवान भी आ गए और डंडा लेकर जबरदस्ती दाखिल हो गए। मॉल ने जब हुजूम देखा तो उन्होंने गेट बंद कर दिए, जिसके बाद एतराफ की जो गलियां हैं, पैनाफ्लेक्सेस और शीशे जो लगाए हुए थे, डंडा बरदार अफराद वो तोड़ के अब अंदर दाखिल हो चुके हैं। मॉल इंतजामिया ने अब पुलिस को तलब कर लिया ताकि सूरत हाल को कंट्रोल की जा सके। पुलिस ये कहती है कि मॉल इंतजामिया की तरफ से पहले आगाह नहीं किया गया था कोई इस किस्म की कोई तकरीब करने जा रहे हैं। इंतजामिया ने तकरीब की प्रमोशन वीडियोस दी और सेल लगाई, जिस पर आवाम की बड़ी तादाद निकल आई और वहाँ पे सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। पुलिस को वहाँ पे इजाफी नफरी को बुलाया गया ताकि नौजवानों सलमान, ये भी बताएगा ये डंडा बरदार लोग कौन हैं? क्या यहाँ पर लोगों में से ही हैं या फिर इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, इंतजामिया ने प्रोपोर्शनल वीडियो चलाई थी। बताया गया कि बड़ी सेल लगाई गई है, जैसे 50 रुपए से ज्यादा कम कीमतों की चीजें यहाँ पे रखी गई हैं और इस सेल को देखते हुए इलाका मतीन और दूर दराज से भी लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर आ गई। इंतजामिया ने जब हुजूम देखा तो दरवाजे बंद कर दिए, जिसके बाद लोग खासे मुश्तैल हुए। जौहर चौरंगी और एतराफ की शानाओं पर इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया था, लोगों की इसका हुजूम था। तो जब लोगों ने देखा जब अंदर जाने की इजाजत ही नहीं दी जा रही, उन्होंने क्या किया था, एतराफ में जो पहले फ्लेक्सेस और शीशे लगे हुए थे वो तोड़े, डंडों से तोड़े और उसके बाद जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए। जब लोगों का हुजूम एक अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ पे सूरत हाल कशीदा हो गई। मॉल इंतजामिया ने फौरी तौर पर वहाँ पे पुलिस को तलब किया। शारे फैसल और गुलिस्तान जौहर थानों की पुलिस की इजाफी नफरी को वहाँ पे। तो सलमान, इस तमाम सूरत हाल में पुलिस कहाँ थी और मॉल की सिक्योरिटी कहाँ पर थी? देखिए, मॉल की अपनी सिक्योरिटी के सिर्फ चंद गार्ड वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने वहाँ पर जब सेल प्रमोशन लगाई तो सिक्योरिटी के चंद अफराद इतनी बड़ी तादाद में लोगों को दाखिल होने में नाकाम रहे। उसके बाद जब इन्होंने देखा सूरत हाल खासी बिगड़ गई है, उन्होंने दरवाजे बंद किए। पुलिस को तलब उस वक्त किया गया जब हुजूम मॉल के अंदर दाखिल हो गया और वहाँ पे डंडे लेके जब अंदर आए, उन्होंने शीशे तोड़ना शुरू किए, पैनाफ्लेक्सेस तोड़ना शुरू किए। तो उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। अब पुलिस कहती है क्योंकि करीबी जो मोबाइल गाड़ियाँ थी जिनमें शारे फैसल थाने की और गुलिस्तान जौहर थाने की, वो तो वहाँ पे भेज दी गई, लेकिन जो हुजूम की तादाद है उसको देखते हुए मजीद इजाफी नफरी को वहाँ पे तलब किया गया है। पुलिस की नफरी को तलब कर लिया गया। यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसलाबाद में पुलिस चौकी तारकाबाद के सामने खातून पर केमिकल फेंक दिया गया। शाहीनाबाद की 28 साला सादिया का चेहरा झुलस गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर जमान से। कमर, खातून की हालत के बारे में बताइएगा और वाकई की तफसील से भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये दरअसल वाकया गुज़िश्ता रोज का है और पुलिस जो है इस वाकये के बाद इसको दबाती रही। पुलिस चौकी तारकाबाद का इंचार्ज और SHO थाना पीपल्स कॉलोनी इस वाकये को दबाते रहे और खातून को जो सादिया नामी खातून जख्मी सिविल अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां से पुलिस ने उसको जबरदस्ती वहां से डिस्चार्ज करवा दिया और घर भिजवा दिया, जबकि उसके खामद को कई घंटे तक चौकी तारकाबाद में महबूस बनाकर रखा गया और उनसे अपनी मर्जी का बयान लिखवाने की कोशिश की जाती रही थी। मुख्तलिफ जराइल से ये बात जब लीक आउट हुई है तो इस हवाले से वज़ीर आला की चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी तो कमर, मुलजिम का कुछ पता चल सका? जी, मुलजिम की CCTV फुटेज में तस्वीर आ गई है और पुलिस को भी मिल गई है, लेकिन पुलिस चूंकि इस वाकये को दबा रही थी, इसलिए 24 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस ने ना तो इस वाकये का मुकदमा दर्ज किया है और ना ही मुलजिम का सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो मुतासरा खानदान है वो उसमें तशवीश पाई जाती है और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी मुतालबा किया है कि पुलिस की नाअहली का नोटिस लिया जाए। और तो क्या खातून की जानिब से कोई बयान सामने आया? जो मुलजिम है क्या खातून उसे जानती थी? जी, अभी तक इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि कल सारा दिन पुलिस ने जो खातून है उसके खामद को कहीं जाने नहीं दिया और अपने पास महबूस रखा था। और आज जब हिना परवेज भट्ट की आमद का पता चला है तो पुलिस की दौड़ें लग गई और उन्होंने खातून को ढूंढकर पहले सिविल अस्पताल मुंतकिल किया और वहां से अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां तवक्को की जा रही है कि चेयरपर्सन पंजाब विमेन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट वहां पर आएंगी और खातून की इजाजत करेंगी। तो CCTV में जब चेहरा देखा जा सकता है मुलजिम का, तो क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है उसे पकड़ने के लिए?
जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि पुलिस तो पहले कल 15 दिन इस मामले को दबाती रही है और उसकी तस्दीक नहीं की जा रही थी पुलिस की तरफ से कि ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया। लेकिन जब ये सीसीटीवी फुटेज और मुलजिम की तस्वीर मीडिया पर आई है तो उसके बाद पुलिस की दौड़ें लग गई हैं। पंजाब हुकूमत ने भी इसका नोटिस लिया है, जिसके बाद फैसलाबाद की जिले इंतजामिया। तो कमर, फिर सवाल ये है कि पुलिस क्यों इस मामले को दबा रही थी? जी, बाद राय के मुताबिक जो यहाँ पर तारकाबाद के सामने इस तरह के डकैती और राहजनी के अक्सर वाकयात होते रहते हैं और खवातीन को तंग करने के भी वाकयात होते हैं, जिसमें चौकी तारकाबाद का अमला भी मुलव्वस है और माजी में भी इस तरह के बहुत सी राहजनी डकैती वारदातों में पुलिस एहलकार जो है वो मुलव्वस पाए गए हैं, गिरफ्तार भी। ठीक है कमर जमान, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चलने का माहौल बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तरक्की करते नहीं देखना चाहती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमें पता है 26 अगस्त के हमलों के पीछे कौन है। ये SCO समिट को निशाना बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये कॉन्फ्रेंस ना हो, लेकिन हम दुश्मनों का कला कमा करेंगे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं बलूचिस्तान के हालात संगीन हैं। एक तरफ गला घोटते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं बात नहीं करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज बोले, मसला यह है कि बलूचिस्तान बदल चुका है, अब ये मसला सियासी तौर पर हल करना होगा, वहां के लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा। बानी PTI को जेल में 5 स्टार सहूलतें मैसर हैं, फिर भी चीखें निकल रही। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली में कहा कि अदालतों में बेगुनाही साबित करें, NRO नहीं मिलेगा। हनीफ अब्बासी बोले, उमर अयूब को बलूचिस्तान का दर्द उठ रहा है, उन्हें बता दूं महरूमियों की बुनियाद दादा अब्बू ने रखी थी। ऑपोजिशन बेंचों से बानी के हक में आवाजें उठी तो हनीफ अब्बासी ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। हमें किसी वकील से मिलने की इजाजत नहीं। ये चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी चीखे मारते हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, ऑक्सीजन खत्म होगी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब चुप करके बैठ के सुने जरा। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए। हमने जाके अमेरिका के कांग्रेस में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जाके आगे हाथ नहीं बांधे थे, भीख ना मांगे। आपके लीडर को NRO नहीं मिलेगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन को बलूचिस्तान का जो दर्द आज उठा है, मैं उनको याद करवाना चाहता हूं, महरूमी की बुनियाद दादा अब्बू ने रखी थी। दादा अब्बू के ऑपरेशन के बाद वहां पर लोग जो थे पहाड़ों पे चले गए थे, कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहा इनको। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान का दुश्मन मुर्दाबाद। The House is adjourned to meet again on Monday, 2nd September at 5 PM. ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं NRO की बात करने वाले सुन लें, बाजवा ने आपकी सहूलतकारी की, डेथ सेल में क्या सहूलतें होती हैं। नवाज और शहबाज जब जेल में थे तो वहां मौज मस्ती होती थी। एहसन इकबाल एंड मिस्टर हनीफ अब्बासी, आप लोगों को याद होना चाहिए जनरल बाजवा ने आपको फैसिलिटेट किया। वो NRO और लंदन प्लान के तहत ही आप लोग इधर आए हो और फॉर्म 47 की हुकूमत आपकी बनी है। डेथ सेल में क्या सहूलत होती है वो तो आपने देख लिया। एक पुराना सा कूलर है, छोटा सा कमरा है। मियां नवाज शरीफ जब और शहबाज शरीफ और ये लोग जिस वक्त ये जेल में थे, इनके खाबे होते थे, 45 लोग मिलते थे, वहां पे मौज मेला होता था। नवाज शरीफ लंदन जाएंगे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ ने तस्दीक कर दी। प्रोग्राम 11 टावर में मेजबान के सवालात पर कहा, क्या कहा आइए देखते हैं। कब जा रहे हैं मियां साहब लंदन? नहीं, ये मैं डेट तो नहीं को दे सकता, अंदाज़न मेरे इल्म में है। मेरा ख्याल है कि अगले महीने शायद कह रहा हूँ। और ये कितने अरसे के लिए अंदाजन जा रहे हैं? लंबा जा रहे हैं या थोड़े दिनों के लिए? नहीं, थोड़े दिनों के होंगे। जब चेकअप उनका हो जाएगा तो यकीनन वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। उतनी देर तक बहुत सी चीजें होंगी कि अदारों के लोग हालात पाकिस्तान के जो हैं या बनते जा रहे हैं या बना दिए जाएंगे, उनको देखते हुए अदारों के तर्जमान भी बोलें और नवाज शरीफ भी बोल रहे हों। अल्लाह करे ऐसा ना वक्त आए, मगर मुझे जो हालात बनाए जा रहे हैं उनसे ये आ रही है, महसूस हो रहा है कि ऐसे हालात पाकिस्तान के अंदर बनाए जा रहे हैं। तो हालात को फिर देख के वापस आएंगे? फिर उससे पहले भी आ सकते हैं। जेल इंतजामिया बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दे रही। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खानम ने कहा, कल भी सिर्फ उमर अयूब और शिबली फराज को जाने दिया गया। ये लोग बानी PTI को जेल से निकलने नहीं देंगे। बानी PTI पुरअज़्म है कि 8 सितंबर की कॉल पर अवाम आएंगे।
जेल की, इन्होंने खान साहब पे सख्तियाँ शुरू कर दी हैं। जो खान साहब से मिलने आते हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। 6 पॉलिटिकल लोगों को आप मुलाकात कर सकते हैं, इन्होंने वो अब कम करके 3 लोग कर दिए। उसमें से भी कल सिर्फ उमर अयूब और शिबली फराज को जाने दिया। तो ये इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 सितंबर का जलसा होने जा रहा है, उसका खौफ अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इमरान खान पुरअज़म थे, कहते मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। मुझे पता है कि यह वक्त आ गया है कि हमें ये मूवमेंट जो है अपने इंसाफ के लिए शुरू करनी पड़ेगी। भारत में भी क्रिकेट पर सियासी असर रसूख है, मगर उनका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कराची में तकरीब से खिताब, कहा यहाँ लोग खुद को बचाते हैं, खेल को नहीं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए फर्स्ट क्लास को डे नाइट करना होगा। गवर्नर सिंध ने बॉक्सर मोहम्मद वसीम की अपील पर नोटिस ले लिया। कामरान टिसोरी कहते हैं मोहम्मद वसीम के वीजे के लिए इटली के सिफारतखाने को खत लिख दिया है। स्टार बॉक्सर ने गवर्नर हाउस कराची पहुंचकर कामरान टिसोरी का शुक्रिया अदा किया। कहा कई दिन से परेशान था, मजबूरी में वीडियो पैगाम में अपील की। मोहम्मद वसीम 4 अक्टूबर को माल्टा में WBF इंटरवर्ल्ड टाइटल के मुकाबले में शिरकत करेंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में वाइल्ड लाइफ की टीम ने छापा मारकर नायाब बर्फानी चीते की खाल बरामद कर ली। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ ने बताया आलमी मार्केट में बर्फानी चीते की कीमत $20,000 है, जो कि 56 लाख रुपए बनती है। मुलजिम सोशल मीडिया पर नायाब जानवरों की खाल फरोख्त करने का कारोबार करता था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाइल्ड लाइफ और पुलिस टीम को कार्रवाई पर शाबाश दी। सजावल में पिछले 4 दिन से होने वाली बरसात ने तबाही मचा दी। सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। DHQ अस्पताल में भी पानी जमा है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सलीम खोसो। गुज़िस्ता 4 दिनों से बरसने वाली बारिश ने सजावल में तबाही मचा दी है। हर तरफ तबाही है। सैकड़ों के तादाद में जो ना वो लोगों के जो घर थे वो मुनहदम हो गए, जिसके बायस इस वक्त वो लोग बेयारो मददगार जो ना वो बैठे हुए हैं। दूसरी जानब बात की जाए सजावल के शहरों की, तो चुअर जमाली, जाती, बठोरो समेत सजावल जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी इस वक्त जो ना वो बारिश का पानी मौजूद है। उसको निकालने के लिए इंतजाम की जानिब से कोई खातर का इंतजाम नहीं किए गए। सजावल का जो हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है वहाँ पर भी जो ना वो बारिश का पानी मौजूद है, उसको भी निकालने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए, जिसके बायस वहाँ पर जो मरीज जाते हैं उनको सख्त मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। तूफानी बारिश ने जेकबाबाद को डुबो दिया। 15 घंटे बाद भी सड़कों से पानी की निकासी न की जा सकी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज मोहम्मद मूसा बलूच से। शहर और गिरदोनवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने जलथल एक कर दिया, जिससे शहर की अक्सर सड़कें 2 से 2.5 फुट पानी में डूब गई और शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि शहर की अक्सर सड़कों से म्युनिसिपल का अमला बारिश का पानी निकासी करते हुए नजर नहीं आया, जिससे बारिश को थमे 12 से 14 घंटे गुजर चुके हैं। ताहम शहर की अक्सर सड़कें बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। बोलान की नदियों में तुग़यानी के बायस सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। महकमा अनहार ने बताया है बोलान नदी से 11,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। पिंजरा पुल के मकाम पर कॉजवे ज़ेरे आबाने पर कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। ट्रैफिक को कोलपुर और ढाडर समेत मुख्तलिफ मकामात पर रोक दिया गया है। मुश्काफ और सनी नदी से 6,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। कराची के जमशेद रोड पर पीपल के 2 पुराने घने दरख्त काट दिए गए। घनेरी छाओं और परिंदों का बसेरा कहलवाने वाले दरख्त बिजली के तारों की वजह से काटने पड़े। रिपोर्ट कर रहे हैं फैजुल्ला खान। जमशेद रोड 1 नंबर पे कटे हुए ये दरख्त कभी यहाँ बसने वालों को छांव और परिंदों को घोंसला बनाने की जगह दिया करते थे, मगर दरख्तों के PMT तक पहुँचने और तारों से उलझती शाखों का वाहिद इलाज इसे काटना करार पाया। PMP भी आ गया था, इसलिए खतरा था इसको और इसलिए इसको कटवा दिया। कटना मजबूरी थी कि देखें PMT लगी हुई है, लोगों पे गिरता काफी नुकसान होता। ये पुराने दरख्त जमशेद रोड 1 नंबर की शनाख्त थे। इलाके के वो तमाम बासी जो गर्म दोपहरों में इसकी छांव का लुत्फ लेते अब अफसुर्दा है। इससे हमें बहुत फायदा था, क्योंकि हमें इतनी शदीद गर्मी के अंदर ही हमें फायदा पहुंचा रहा था, लेकिन ये कैसी वालों ने पता नहीं से काट के क्यों फेंक दिया। लगाने में सालों गुजर जाते। छांव भी हो रहती थी
और आराम से लोग भी बैठ जाते थे। यहाँ पे वो पाइप रखे हुए हैं, उसके बाद लोग भी बैठ जाते, हम उसमें दरी वरी बिछा देते थे। अब वो बारिश वारिश आती थी तो हम लोग पीछे से लकड़ी बांध के और पर्दा भी लगा लेते थे। अब बड़ी मुश्किल हो गई, अब देखें आज किस तरह से हमने लगाया ये। शहरी कहते हैं कि दरख्त की शाखें निकलने में अब कई साल लगेंगे। इस दौरान अच्छी मंसूबाबंदी करके इन दरख्तों को दोबारा गिरने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज, कराची। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।